मौलाना योगी जी की माँ के लिए बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेगा? कभी नहीं करेगा। जो लोग जिस आका के उसूलों पर चल रहे हैं, उस आका ने कभी अपनी माँ की तारीफ नहीं की। ये लात के भूत है, ये बात से नहीं मानेंगे। और कुत्ते का दुम आप 10 जन्म भी गाड़ दीजिए, वो निकलेगा टेढ़ा। वो योगी जी, वो भी काफिर की माँ को अच्छे शब्दों से नवाजेगा या अच्छे शब्दों से पुकारेगा, जो ना भारत माता को इज्जत देना चाहते हैं, ना वंदे मातरम बोलना चाहते हैं, ना भारत माता की जय बोलना चाहते हैं, ना एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री की माँ को इज्जत देते हैं। इससे पहले भी 2024 में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के मंच पर एक मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री की माँ के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम का। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद जुबानी जंग काफी ज्यादा छिड़ गई और राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। दरअसल उन्होंने योगी जी की जो माता जी उनके ऊपर बयान दिया है, वो वीडियो मैं आपको पूरी दिखाती हूँ। उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से उन्होंने एक सीएम की माता के ऊपर बहुत ही अटपटा बयान दिया है, जिसके बाद हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों पे झड़प होती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे, नेशनल टेलीविज़न पे, प्राइम न्यूज़ पे, हर जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। इस पे ज़ुबानी जंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसी के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नाज़िया इलाही खान जी। उनसे बातचीत करते हैं कि वो बतौर मुस्लिम होने के नाते, बतौर वकील होने के नाते, और हमेशा ज़्यादातर वो हिंदुओं का पक्ष लेती हैं, अपने आप को सनातनी मुस्लिम भी वो कहती हैं, तो दोनों पक्षों को लीगली देख के और सामाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर क्या राय है उनकी, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धार्मिक तरीके से और सामाजिक तरीके से और लीगली आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? हमने इस पर बहुत नेशनल न्यूज़ पर डिबेट किया और देखिए, दिस मौलाना स्टेटमेंट इज़ नॉट फ्लैबरगेस्टेड फॉर मी। मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग या मेरे लिए बहुत ताज्जुब वाला तो नहीं है, क्योंकि जो आम महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है, जो इस महिलाओं को मारने पीटने की इजाजत देता है, पुरुषों को महिला के ऊपर डिक्टेटरशिप चलाने की इजाजत देता है, 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल में इंटर करने की इजाजत देता है, जो इस महिलाओं को काला टेंट पहना करके चिमगादड़ बनाने की इजाजत देता है, मौलवियों का लज्जत का और बेहूदगी का सामान बनाने की इजाजत देता है। मुझे लगता है कि ऐसे के मानने वाले मौलवी और मुल्ला से किसी अच्छे शब्द और अच्छे भाषा का एक्सपेक्टेशन करना बेकार है। अब आप सोचिए कि अगर आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर कोई बात कर रही हैं, और अगर नहीं भी कर रही हैं, पर मेरी माँ की तारीफ मेरे मुंह से निकल जाती है, आपके मुंह से भी निकल जाती होगी, कम से कम माँ का जिक्र तो निकल ही जाता है। जो लोग फॉलो करते हैं, तो जिस आका को फॉलो कर रहे हैं, उस आका ने कभी अपनी माँ के लिए अच्छे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया या उसकी तारीफ में 2 लफ्ज नहीं कहे, तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि कोई मौलाना, वो योगी जी, वो भी काफिर की माँ को अच्छे शब्दों से नवाजेगा या अच्छे शब्दों से पुकारेगा? मुझे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं लगा जब मैंने इस मौलाना के इस स्टेटमेंट को सुना। और जितने भी नेशनल न्यूज मीडिया पर मैं बैठी, मैंने बार बार एक ही बात कही कि आप सोशल मीडिया पर जाइए, कितनी अभद्र गाली देते हैं, रवैया कितना गंदा और कितना वाहियात होता है। कई तो आप जैसी पत्रकार महिलाओं को, लड़कियों को ये तक कह देते हैं कि ये सब हराम का काम मत करो, महिला हो, औरत हो, कंट्रोल में रहा करो। तो आप सोचिए कि जो लोग जिस आका के उसूलों पर चल रहे हैं, उस आका ने कभी अपनी माँ की तारीफ नहीं की, तो आपको कैसे एहसास हो गया या 120 करोड़ हिंदू को कैसे लग गया कि एक पढ़ा हुआ एक मौलाना योगी जी की माँ के लिए बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेगा? कभी नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि ये देश संवैधानिक बोलने को बोला जाता है, ये देश कानूनी बोलने को बोला जाता है, और क्योंकि मैं एक वकील हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी अभद्र शब्दों पर शूट आउट का नोटिस देना चाहिए, क्योंकि ये वो उम्मह वाले हैं जो ना भारत माता को इज्जत देना चाहते हैं, ना वंदे मातरम बोलना चाहते हैं, ना भारत माता की जय बोलना चाहते हैं, ना एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री की माँ को इज्जत देते हैं। इससे पहले भी 2024 में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के मंच पर मुसलमान ने मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री की माँ के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। हमारी माँओं के खिलाफ कितनी गंदी गंदी बातों का इस्तेमाल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 शूट आउट का नोटिस निकलेगा, 1-2 एनकाउंटर
लोगों का होगा, उसके बाद अपने आप ये देखिएगा सुधर जाएंगे, क्योंकि ये लात के भूत हैं, ये बात से नहीं मानेंगे। और कुत्ते का दुम आप 10 जन्म भी गाड़ दीजिए, वो निकलेगा टेढ़ा। तो करना क्या पड़ता है, ऐसे ऐसे आवारा कुत्ते को, ऐसे ऐसे वैगाबॉन्ड डॉग को, स्ट्रीट डॉग्स को करना क्या पड़ता है, ज्यादा भौंके तो या तो गोली मार दो, और या तो फिर पुलिस की गाड़ी बुला करके, जैसे स्ट्रीट डॉग की गाड़ी आती है और पकड़ कर ले जाती है। तो इन का एक ही इलाज है। आप सोचिएगा कि कानूनी तरीके से वो हेट रेट स्पीच के सेक्शन में हम इसको अरेस्ट करवा लेंगे। क्यों, हेट रेट स्पीच पे तो बेल मिल जाता है, इट्स अ कंपाउंडेबल सेक्शन ना, आराम से मिल जाएगा। नॉन कंपाउंडेबल सेक्शन तो है नहीं, तो बेल तो मिलना ही मिलना है। हमने सोचा था कि बीएनएस आ गया है, बीएनएसएस आ गया है, तो हेट स्पीच कोई देगा या कोई ऐसी अभद्र शब्द बोलेगा तो हम उसको तो एकदम धर पकड़ कर लेंगे, 24 घंटे के अंदर उसको जेल भिजवा देंगे। बट ऐसा कुछ है नहीं। जो लोग कानून जानते हैं, जो लोग उन सेक्शंस को पढ़ते हैं, उनको पता चला है कि बीएनएस और बीएनएसएस जितना स्ट्रांग होना चाहिए था, ऐसा दूर दूर तक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन को पकड़ो और वही ट्रीट करो जो जो सड़क के कुत्तों के साथ किया जाता है। अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, और जब एक पड़ाएगा तो अपने आप 10 जो है वो शांत। जैसे काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं ये लेके कि अब तो एनकाउंटर होने वाला है, अगली बारी अब इसकी है। तो आप क्या समझती हैं, अब योगी आदित्यनाथ जो है इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? आई डोंट थिंक योगी आदित्यनाथ जी को अगर कोई एक्शन लेना होता तो वो ले चुके होते अब तक। मुझे लगता है कि इस मामले को 3 दिन गुजर चुका है, क्योंकि शब कदर का वो जलसा मजलिस हो रही थी रमज़ान की, और रमज़ानुल मुबारक के पाक महीने में आप ही लोग देखिए क्या क्या होता है। हम लोग तो बोलते बोलते थक गए, हमारा तो सर तन से जुदा का धमकी आता है, लेकिन अब आप लोग तो, ये लोग अपना हिजाब खुद खोल रहे हैं, अपने बारे में खुद बता रहे हैं कि ये लोग कैसे मानसिकता के लोग हैं और इन्होंने क्या क्या पढ़ा है, अपने रसूल से क्या क्या सीखा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी इसमें किसी भी तरीके से अग्रेसिवली या किसी भी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जा करके वो कोई एक्शन लेंगे। मुझे लगता है कि देश की जनता को, देश के कट्टर हिंदुओं को और देश के संवैधानिक लोगों को सामने आना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोगों, ऐसे ऐसे का पजामा खोल करके गा करके रोड पर ना चाहिए, मुंह पे कालिक लगाना चाहिए और गधे पे बैठा करके चारों ओर घुमाना चाहिए। तो अभी जैसे आपने बोला जो संवैधानिक लोग हैं या जो और लोग होंगे जिससे आहत हुए होंगे वो एक्शन लें, उनको ले लेना चाहिए। नहीं तो और जो लोग हैं इससे प्रेरणा लेके या इससे इन्फ्लुएंस होकर आगे कोई भी किसी भी तरह का फिर बयान दे सकता है अगर कार्रवाई अभी नहीं करी जाएगी। 3 दिन हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कभी भी बियॉन्ड द लॉ जा करके एनकाउंटर किया नहीं है, कभी नहीं। लोग बोलने को बोलते हैं कि योगी के देश राज्य में एनकाउंटर चलता है, योगी के राज्य में बुलडोजर चलता है। देखिए, अवैध निर्माण होता है तो ही योगी महाराज जी उसको तोड़ते हैं, अतिक्रमण को। उसके बाद अगर कोई एब्सकॉन्डेड असामी भाग रहा होता है और वो पुलिस पर फायर करेगा तो वो भी एनकाउंटर में मारा जाएगा, या पैर में गोली लगती है जब वो भाग रहा होता है पुलिस को चकमा दे करके। तो ऐसा नहीं है कि बियॉन्ड द लॉ और बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ इंडियन कानून योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ के राज्य में एनकाउंटर चल जाता है। तो ये तो भाग नहीं रहा है मौलाना। और 26 से 27 एफआईआर जो है वो तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, और एंटायर पूरे भारत में जो है वो 57 एफआईआर हुए हैं। तो जहां भी वो नजर आए वहां पर अरेस्ट किया जा सकता है। रही बात कि देश के नागरिक और कट्टर हिंदुओं पर भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाना है, क्योंकि ये लोग कोई मुल्क नहीं है, ये लोग सड़क पे भौंकने वाला है जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर वो चीजें भौंक रहा है जो एक सिविलाइज्ड कंट्री में, एक संवैधानिक कंट्री में नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये शुरुआत कैसे होती है और ये इसके ऊपर रोकथाम कैसे लगेगी? दुर्गापुर में एक मौलाना रहता है, गपलू टाइप का एकदम, उस पर काफी एक्सक्लूसिव न्यूज भी बना था। तो उसने अपने इस्लामिक जलसे में मुझे कहा था कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ और मेरी माँ भी प्रोस्टिट्यूट है, और मेरी माँ ने एशिया के सबसे बड़े प्रोस्टिट्यूट एरिया सोनागाछी में मुझे जन्म दिया है, और मैं 100 रुपए के लिए भी अपना कपड़ा खोल के धंधा करती हूँ। तो मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में उसके ऊपर कार्रवाई की। कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्रवाई होने के बावजूद भी, पुलिस इन एक्शन होने के बावजूद भी, उसने दूसरी बार फिर इस्लामिक जलसे में मेरे ऊपर बहुत गंदी और अभद्र, जो मैं बोल नहीं सकती, वो बातें बोला। उसके बाद मुझे दुर्गापुर जा करके उसके ऊपर एफआईआर करना पड़ा और फिर कलकत्ता हाई कोर्ट को बताना पड़ा। तो अब वो चुप हो गया है। अब वो मेरे खिलाफ बोलता है,
लेकिन पॉलिटिकल मुद्दे पर बोलता है, मेरी विचारधारा के खिलाफ बोलता है, लेकिन वो इस तरीके की अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इस बार वो अरेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा सिर्फ एफआईआर कर देने से मसले का, समस्या का समाधान नहीं होता है। तो जितने भी लोगों ने इस मुद्दे पर एफआईआर किया है, उन सभी लोगों को अपने अपने राज्य के हाई कोर्ट में जाकर के पुलिस इन एक्शन कराने की जरूरत है। दूसरा, मैं फिर से कहूंगी कि जब गली में कुत्ता भौंकता है तो हमें चौंकना चाहिए। हमने हजारों करोड़ों तरीके की किताब पढ़ ली है, तो हमें पता चला क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम जब तक जीन्स पहनेंगे नहीं, तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि जीन्स कंफर्टेबल है भी कि नहीं है कि नहीं? बात सही है। दूसरी बात आती है कि ये देखिए आपके सामने है 100 पनिशमेंट फ्रॉम द कुरान। 100 पनिशमेंट फ्रॉम द कुरान, इसमें आयत, सूरा, सारी चीजें हैं। ये 100 पनिशमेंट सिर्फ कुरान में लिखी हुई है। किसके लिए लिखी हुई है? डिसबिलीवर्स के लिए, जो बुत परस्ती करते हैं। ये कुरान के 100 पनिशमेंट्स है। ये देखिए सूरह अल बकरा आयत 2126, सूरह अल बकरा आयत 2114, उसके बाद फिर सूरह अल बकरा 285। ये 100 पनिशमेंट्स है ये सारे। सूरह अन-निसा 414, सूरह अन-निसा 456, सूरह अन-निसा 493, उसके बाद फिर आते हैं सूरह अन-निसा, उसके बाद सूरह अल-मिदा, उसके बाद सूरह अल-राफ 750, सूरह अल-राफ 750। तो ये 100 पनिशमेंट है। ये मेरा रिसर्च चल रहा है, जो मैं दुनिया के सामने रखूंगी देश के सर्वोच्च न्यायालय से। अगर कोई ये बात अगर कह रही है कि इस्लाम से खूबसूरत कोई मजहब है ही नहीं, तो मैं किसी रिपार्केशन पर तब पहुंचूंगी जब मैंने सारे धर्म और मजहब को पढ़ा हुआ होगा। अब मुझसे आप बाइबल के बारे में पूछिए, मैं बताऊंगी। मुझसे तौरात के बारे में पूछिए, मैं बताऊंगी। ज़बूर, इंजील के बारे में पूछिए, बताऊंगी। अल्लाह की 5 अलहामी किताबें हैं। अल्लाह सुभान ने 5 अलहामी किताबें लिखी हैं। लेकिन आप भारत के मुसलमानों से तौरा के बारे में पूछिएगा तो नहीं बता पाएगी। आप आयतें पूछ लीजिएगा तो नहीं बता पाएगी। कुरान खोल के हाथ में मुसलमान के दीजिएगा और कहिएगा कि इसमें से ये आयत ये वर्ष निकालो। कई ऐसे मुसलमान हैं जिसको वर्ष नहीं पता, जिसको ये नहीं पता कि कौन सा आयत कैसे निकाला जाता है कुरान से। तो ये जो सुन के मुसलमान बनते हैं ना, ये ज्यादा हानिकारक होते हैं। दूसरी बात है कि ऐसे मौलाना जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मौलाना जो अश्लील बातों को अपनी प्रीच और अपने इस्लामिक स्पीचेस में रखते हैं, ऐसे मौलानाओं के युवा बहुत फॉलोअर्स होते हैं। मुसलमान जेनजी ग्रुप बहुत फॉलोअर होते हैं, क्योंकि उनको इन सब बातों में बहुत लस्ट मिलता है, बहुत मजा आता है। आपको कोई कहे कि मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तुमको 10 महीना काम करने की जरूरत नहीं है, आपको वो अच्छा लगेगा। हाँ, दिल के किसी कोने में अच्छा जरूर लगेगा कि भाई सुबह उठो, रात में आओ, इतना हैरेसमेंट होता है, सामने वाला इतना तो कर रहा है मेरे लिए। तो उसी तरीके से इतना खूबसूरत है क्योंकि उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। लड़की 6 साल की मिल जाए तो भी उसको कर लो, लड़की 72 साल की मिल जाए तो भी उसको महिला कर लो, शराब नवेशी कर लो, जन्नत में हूरें मिल जाएंगी, उसको वो 135 फुट की होगी। तो आप सोचिए कि जिस चीज में लस्ट नजर आएगा, उससे तो इंसान, जो व्यक्ति है और खास करके पुरुष है, वो अट्रैक्ट होगा ही। भाई, हम अपनी इज्जत और अपनी आबरू के लिए मर मिटने को तैयार है। आज मुझे पाकिस्तान से धमकी आई है, शहजाद भट्टी के लोगों ने मुझे धमकी दिया है, हाफिज सईद के गैंग ने मुझे वीडियो बना करके धमकी दिया है। तो मैंने क्या बोला कि गोली देना लेकिन रेप मत करना, मैंने तो ये बोला ना। इस जो बयान दिया गया है मौलाना सलीम द्वारा, अब्दुल्ला सलीम द्वारा, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या एक्शन आप चाहते हैं कि क्या एक्शन लिया जाए इसके ऊपर, मौलाना के ऊपर? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।